महाभारत युद्ध में अधर्मियों को मारकर श्री कृष्ण ने फिर से धर्म की स्थापना की थी। इस युद्ध में लाखों सैनिकों तथा हजारों योद्धा ने भाग लिया था, जिनमें कई महारथी योद्धा शामिल थे और इनमें से कई महारथी योद्धा को मार पाना तो पांडवों के लिए असंभव था। महाभारत युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच हुआ था। एक तरफ पांडवों के साथ श्री कृष्ण तो दूसरी तरफ कौरवों के साथ कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे महारथी योद्धा थे। इसीलिए कौरवों को हराना पांडवों के लिए आसान नहीं था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने छल करके उन महारथी योद्धा को मार दिया था और इसी वजह से महाभारत पांडव जीत पाए थे। तो कौन थे वो महारथी योद्धा जो महाभारत में छल से मारे गए थे? नमस्कार दर्शकों, सागर भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कौरवों के पक्ष में कई महारथी योद्धा थे। उनमें से एक थे भीष्म पितामह। छल से मारे जाने वालों में सबसे पहले भीष्म पितामह थे। महाभारत युद्ध में सबसे बुजुर्ग और पराक्रमी योद्धा थे तो वो भीष्म पितामह। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें से भीष्म पितामह ने 10 दिनों तक युद्ध किया था। अगर पांडवों को युद्ध जीतना था तो सबसे पहले उनको भीष्म पितामह को मारना था, तभी वो इस युद्ध को जीत पाते। भीष्म पितामह को मारना पांडवों के लिए असंभव लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने छल करके भीष्म पितामह को मार गिराया। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी को खड़ा कर षड्यंत्र रचा और 10वें दिन अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों पर लेटा दिया। अभिमन्यु को मारने वालों में जयद्रथ भी शामिल था। अपने पुत्र का हत्यारा मानकर अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा ले ली कि अगर सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रतिज्ञा तो ले ली, परंतु जयद्रथ को मारना अर्जुन के लिए असंभव था। शाम होने वाली थी और जयद्रथ को अभी तक अर्जुन मार नहीं पाया था। फिर श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से सूर्य को ढक लिया, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। ये देखकर जयद्रथ के साथ साथ कौरवों ने समझा कि शाम हो गई और शाम होने की खुशी में जयद्रथ अर्जुन के सामने आ गया। श्री कृष्ण की माया से फिर से सूर्य दिखने लगा और श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया और इस तरह के छल से जयद्रथ मारा गया। जयद्रथ के बाद जो कोई छल से मारा गया है तो वो है कर्ण। कर्ण और अर्जुन समान धनुर्धारी थे। महाभारत युद्ध में कर्ण को हरा पाना अर्जुन के बस में नहीं था। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ का पहिया जमीन में फंस गया। फिर कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन में से निकालने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही मौका है, तुम कर्ण को मार दो, वरना कर्ण को हराना हमारे लिए असंभव है और कर्ण को भी हमें छल से ही हराना पड़ेगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और इस तरह से कर्ण को भी मार गिराया। छल से मारे जाने वालों में अंतिम योद्धा है वो है दुर्योधन। दुर्योधन का वध भी पांडवों को छल पूर्वक ही करना पड़ा। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन यानी 18वें दिन दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। गदा युद्ध में एक नियम होता है, गदा का प्रहार सिर्फ कमर के ऊपर ही किया जाता है, लेकिन भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन के कमर के नीचे ही प्रहार करना शुरू कर दिया और अंत में भीम ने दुर्योधन को मार गिराया। महाभारत युद्ध में इन योद्धाओं को छल पूर्वक मारा था और इसी कारण पांडव युद्ध जीत पाए थे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सागर भक्ति को। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।